for class 9th, and today we have topic triangle. Uh, in the previous video we have read about line and angles, and in this topic we have to triangle. Triangle is the plane figure that is bounded by three line segments. Three line segments यहाँ आप देख सकते हैं, तीन लाइन है बल्कि ये एक लाइन है, एक ये और एक ये। इन तीनों के थ्रू आपको उनके पार्ट ऑफ लाइंस यानी लाइन सेगमेंट मिलेंगे ए बी। ये आपको दिख रहा है एक ए बी, इधर ये बी सी और ये सी ए। प्लेन फिगर दैट इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट नोन एज ट्राइंगल। प्लेन फिगर दैट इज बाउंडेड बाय three lines or line segment are known as triangle. तो तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? ट्राइंगल कहलाती है। नाउ द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं? इसके जो अलग अलग पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ तीन साइड्स हैं। साइड्स आर ए बी, बी सी एंड सी ए आर थ्री साइड्स। ये क्या है आपकी? थ्री साइड्स है ट्राइंगल। अगेन एंगल ए बी सी कॉमा एंगल सी ए बी कॉमा एंगल बी सी ए। देखिए ए बी सी ये एंगल हुआ। ए बी सी कौन सा एंगल है? तो ए बी सी ये एंगल है। सी ए बी कौन सा है? तो सी ए बी ये वाला एंगल है। बी सी ए कौन सा है? तो बी सी ए ये वाला एंगल। तो इस तरह से ये क्या है? ये थ्री एंगल्स हैं। एंड ए बी कॉमा सी आर थ्री वर्टिसेस। क्या है ये? वर्टिसेस है। वर्टिसेस मतलब क्या होता है? शीर्ष बिंदु है। इस ट्राइंगल ए बी सी के इन लाइंस को अगर हम मिटा दें, ये एक्सटीरियर लाइंस, तो इनको हम मिटा दें अगर, तो ये जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस कौन सी हैं? तो बी सी और ए। ये शीर्ष बिंदु है। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? ट्राइंगल कहलाती है। तीन एंगल हैं, तीन साइड हैं और तीन वर्टिसेस हैं। इन एंगल्स को हम अलग अलग तरीके से शो भी कर सकते हैं। अभी इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल तभी मेक होता है जब किसी एक लाइन सेगमेंट को किसी एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया जाए। लाइक ए बी लाइन सेगमेंट को हम प्रोड्यूस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन में। देखिए ए से बी की तरफ हम इसे क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर दिए हैं। जब प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ इस लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल क्रिएट हुआ है ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल बी कहलाएगा। इंटीरियर कौन सा है इसका? ये वाला इंटीरियर है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला कौन सा है? इंटीरियर है। और एक्सटीरियर कौन है? ये। तो एक्सटीरियर एंगल ये होगा। मान लीजिए अगर हम ए बी लाइन को ना प्रोड्यूस करके सी ए को प्रोड्यूस करते, तो सी ए प्रोड्यूस होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। देन अब सी ए लाइन किसके साथ कांटेक्ट में थी? इसके ए पर, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल के बाहर का। इसे कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए। नाउ क्लियर कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ sides and angle। अकॉर्डिंग टू साइड्स हम
ट्राइंगल को अलग अलग नामों से जानेंगे और अकॉर्डिंग टू एंगल भी अलग अलग नामों से जानेंगे। बात करते हैं पहले साइड की, तो साइड में आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। What is equilateral triangle? Equilateral triangle is a triangle in which all sides are equal. That means we can say that अगर हम ट्राइंगल ABC लेते हैं और कह दें कि ABC ट्राइंगल इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स दीज ऑल साइड्स आर इक्वल, सच दैट हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है, साइड AB इक्वल्स टू साइड BC इक्वल्स टू साइड CA इक्वल्स टू, these sides are also equal. And one thing is more, that all angles are 60 degree. In equilateral triangle, all sides are equal and all angles are 60 degree. This is first triangle on the basis of side, and the second is isosceles. What? Isosceles. Isosceles triangles are those triangles whose two sides are equal. Like in this triangle, if ABC is an isosceles triangle, that means AC is equals to CB. Any two of the sides are equal. That means AC equals to BC. ये इसका टर्म है कि आइसोसेलेस हम तभी कहेंगे जब उसकी दो साइड्स इक्वल हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ देखिए CB साइड किसके इक्वल है, AC के, दैट मीन्स CB का अपोजिट एंगल कौन सा है, A है, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, B है। दैट मीन्स यहाँ से ये हो जाएगा दूसरी कंडीशन इसकी कि एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल BC के सामने CAB है। इस तरह से आपको दो कंडीशन यहाँ से मिल गई। इसमें क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, ऑल एंगल 60 डिग्री होते हैं। इसमें दो साइड इक्वल होती हैं, जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी। और द थर्ड वन है वो है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू CA, और इसके सभी एंगल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब आते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू एंगल द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स आर थ्री ट्राइंगल्स जो है डिराइव किए गए हैं। पहला है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि इसके किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 होगा। जैसे ये कहा गया इसके इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 90 है। A और B मान लेते हैं। इफ A प्लस B where these are internal angles of this triangle is equals to 90 degree, that means this triangle is known as right angle triangle. और कुछ जो बातें हैं वो भी जान लेते हैं। अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो एक ऑलरेडी 90 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। बट कैसे होता है इसका प्रूफ भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री। जो दो साइड्स 90 डिग्री क्रिएट करती हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस कहलाती है। Which two lines of a triangle makes right angle are known as perpendicular or base, and the other one is hypotenuse. और जो इनके वर्टिसेस को मिलाती है, इनके अदर एंड को मिलाती है, उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। या कह लीजिए कि अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये अगर राइट एंगल, जो दूसरा एंगल है इसका वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल acute angle triangle are those triangle whose all internal angles are less than 90 से सभी छोटे एंगल। मीन्स कहने का है कि सभी तीनों एंगल के तीनों ही इंटरनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल एंगल्स क्या हो, लेस देन 90 हो,
दैट मीन्स दीज आर नोन एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तब हम उसे क्या कहेंगे, उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस में क्या होता है, ऑब्ट्यूस में कोई एक ट्राइंगल का कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई एक एंगल मोर देन 90 होता है। एनी वन एंगल ऑफ दिस थ्री इज मोर देन 90, दैट मीन्स दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूस का मतलब कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस हो तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कहलाएगा। अगर एक्यूट है तो उसमें ऑल एंगल्स एक्यूट होने चाहिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स वन एंगल 90 होगा या दो का सम 90 होगा, तब उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं, इन अ ट्राइंगल इफ एनी लाइन प्रोड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ अदर एंड, यहां पर हम देख रहे हैं कि CB को हमने प्रोड्यूस किया है दूसरी ओर, और यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल ये जनरेट हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल कैसे जनरेट होता है। सो यहां आप देखिए कि ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है, जिसमें इन एंगल को हम 1, 2 और 3 कह लेते हैं, ठीक है, और इस एंगल को हम 4, यानी एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, 4 है। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सेज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ बोथ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बोथ अपोजिट, देखिए इसका अपोजिट 1 और इसका इंटरनल 1, और अपोजिट क्या होगा, 3 और 2 होंगे। दैट मीन्स 4 किसके सम के होगा, 3 और 2 के सम के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि एक्सटीरियर एंगल 4 इज नोन एज द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल्स, इज नोन एज द सम ऑफ अपोजिट इंटरनल्स। देखिए दोनों एंगल इंटरनल है और अपोजिट है, यानी 4 के जो साथ में था उसके उल्टे में है। तो इस तरह से अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक लाइन है जिस पर BA रे जो है स्टैंड है। सो क्या हो जाएगा, एंगल 4 + 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 4 + 1 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दे आर लीनियर पेयर, या हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हो गया एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1। इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अगर ABC ट्राइंगल में देखें तो हमें मिलता है एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180। क्यों, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल सेज, कहते हैं कि इनका सम, इनके इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। यहाँ से हम देखें अगर तो 180 माइनस एंगल 1, इसको उधर भेज देते हैं, हो जाएगा एंगल 2 + एंगल 3। दिस इज 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, इसका एक साइड और इसका एक साइड इक्वल है, दैट मीन्स इसके अदर एंड भी क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 3। बात करें हम एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर है, दैट मीन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल्स। Exterior angle of any triangle is sum of the opposite internal angles. Now you can prove like that. The other one which is used here, the sum of the internal angles
ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180, इसे प्रूव करना है। अब हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180, इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप लोग जान गए, क्या कहती है ये कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल का उसके अपोजिट इंटरनल्स के सम के बराबर होता है। सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसे क्या कहते हैं हम, अब आगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, इसमें तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 शो करना है। सो आप देखिए यहाँ पर कैसे इसे शो किया जाएगा। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC and the internal angles are 1, 2 and this is 3. Now we have to use a parallel line from A. हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे BC के पैरेलल A से। तो let us draw a parallel line to BC from point A. हमने A से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर ली L which is parallel to BC. That means draw a line L parallel to BC from point A. Now this angle is known as 3 and this is known as 4. हम इसे क्या कहेंगे, 3 और इसे कहेंगे 4, राइट। अब आप देखिए यहाँ से दो पैरेलल लाइन है, AB ट्रांसवर्सल है, देन एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, वाई बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए L पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ से एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यही कहते हैं। इसके अपोजिट में अगर हम देखें यहाँ पर L पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अब इस बार AC ट्रांसवर्सल का काम कर रही है सच दैट 3 इज इक्वल्स टू दिस इज 5 इक्वल्स टू 3, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। Why? Because they are alternate interior angle. Now, L is a line. L क्या है, एक लाइन है। L is line. Angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is 180 degree. Angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equals to 180, क्योंकि ये एक लाइन क्रिएट करते हैं और मैंने आपको बताया कि ये 180 होंगे। सो एंगल 4 की वैल्यू इक्वल है एंगल 2 के, हम पुट कर देंगे एंगल 2 यहाँ पर, प्लस एंगल 1 प्लस 5 की वैल्यू 3 के इक्वल है, 3 इक्वल्स टू 180। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों ही एंगल क्या हैं, इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं 1, 2, 3। दी सम इज 180 सच दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सेज all sum of all the interior angles of triangle is 180. Now the next question, and one of the most important question, is given in your example number 13. Now the example is in the given figure below. आप नीचे का फिगर देख लीजिए। If the bisectors here BO is the bisector of angle B and OC is the bisector of angle C of this triangle ABC intersect each other at point O. O पर intersect करते हैं, then आपको prove करना है angle BOC which is this is equals to 90 minus half of angle A. इस एंगल के इस ट्राइंगल का रिलेशन इसमें से निकाल के देना है। अब देखिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 एंगल A है प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल A को तरफ खींच देते हैं, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 बाई एंगल A। अब आप जरा यहाँ से ध्यान दीजिए, एंगल B और C यहाँ पर अभी कंप्लीटेड है,
लेकिन इसका बाइसेक्टर ओ बी क्या करेगा, इसका हाफ करेगा, सो हम इसे हाफ कर देते हैं। तो इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स एंगल बी बाई 2। हम क्या कर रहे हैं, 2 से इसे डिवाइड कर रहे हैं। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे डिवाइड 2 कर देते हैं। यहाँ दोनों पार्ट 2 से डिवाइड होंगे, ना कि एक। आप लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की हुई। तो एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस एंगल ए बाई 2 हो गया। चलिए, अब इस ट्राइंगल का काम खत्म हो गया। अब हमें देखना है ट्राइंगल बी ओ सी को केवल। नाउ इन ट्राइंगल बी ओ सी, अब आप बी ओ सी में देखेंगे अगर, तो ये क्या है, बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये हाफ पार्ट है एंगल बी का। सो हम इसे एंगल बी बाई 2 ही लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, या फिर ये भी कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। अब आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि एंगल बी बाई 2 ही है ये, क्योंकि बी का आधा है, ओ ने इसे क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। सो ओ बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल बी बाई 2 लिखेंगे। सेम इसी प्रकार उस तरफ हम प्लस एंगल सी बाई 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ओ सी बी है, ओ बी सी जैसे इस प्रकार था वैसे ही ओ सी बी भी बी बाई 2 सी बाई 2 होगा। प्लस एंगल ओ, एंगल ओ ये कंप्लीट रहेगा, बी ओ सी, ये भी तो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये भी तो एक एंगल है, ये 1 2 3। तो इस तरह से ये एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहता है। यहाँ से आप देखें एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 की वैल्यू आपको पता है, ये इस इक्वेशन से मिल जाएगी। 90 माइनस एंगल ए बाई 2 पुट कर दीजिए, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। अब आप जो है इन सभी टर्म्स को उधर भेज दीजिए। एंगल ओ को हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, माइनस उधर जाएगा प्लस में एंगल ए बाई 2, दैट इज 90 प्लस एंगल ए बाई 2। और आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल बी ओ सी क्या होगा, 90 प्लस। क्वेश्चन है बट उसमें ये क्या होगा, ये इंटरनल है भी, इसके बाद ये एक्सटर्नल क्रिएट किया जाएगा और यहाँ माइनस होगा, आपको उसे प्रूव करना होगा और ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन राइट कर देता हूँ और आप उसे जो है सॉल्व करिएगा। Now this is your homework. In the given figure below, if sides AB and AC of the triangle ABC are produced, if the bisectors of these of the angles B and C, exterior angle B और C के जो बाइसेक्टर हैं BO और OC, ये दोनों एक दूसरे को ओवर मीट करते हैं, देन आपको प्रूफ करना है कि एंगल BOC यानी एंगल BOC ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होगा। सेम उसी प्रकार से, बस यहाँ पर एक्सटीरियर है ये, सो आपको इसकी कंडीशन के आधार पे करना होगा। और ध्यान रहे जो है इसका आपको ऑन टाइम आप रोज़ अपना जो है असाइनमेंट सेंड किया करिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपना असाइनमेंट सेंड नहीं करते हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग फॉर यू। एंड ये आपके मार्क्स कम करने में जो है आपकी मदद करेगा अगर आप ऐसा करते हैं।